answer key of ADEO. ADEO is full form Assistant Development Extension Officer. This exam held was 15 June 2025. स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम ADEO का 15 जून 2025 को हुआ था। ADEO का फुल फॉर्म है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। इसका आंसर की मैं बता रही हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 55 तक बता दिया था। आगे का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से पार्ट 2 में। ये है पंचायत राज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। पहला 56 नंबर में पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास में पंचायत सेक्टर की योजनाओं में मनरेगा की प्रमुख भूमिका है। अभिकथन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पंचायत क्षेत्र के तहत एक प्रमुख योजना है जो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार गारंटी देती है। तो ये बिल्कुल सही है। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें मजदूरों को 100 दिन की गारंटी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। तो ये सही है कथन। इसका कारण है दिया हुआ है, मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के लिए इच्छुक वयस्कों को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाता है। ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि मतलब ज़्यादा रोजगार नहीं है, तो इसलिए मनरेगा के थ्रू एक योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक वयस्कों को रोजगार दिया जाता है 100 दिन का। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें सही जोड़ी पूछी गई है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। सामान्य प्रशासन समिति, तो इसमें सामान्य प्रशासन समिति में सही जोड़ी आएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति कार्यान्वयन। सामान्य प्रशासन समिति का क्या कार्य है? प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति कार्यान्वयन। दूसरा है बी में पूछा गया वित्त और लेखा परीक्षा समिति, तो इसके साथ सही जोड़ी बनेगी फोर्थ ऑप्शन का, वित्तीय मामलों एवं बजट आवंटन की समीक्षा। क्या करता है वित्त और लेखा परीक्षा समिति का क्या कार्य है? वित्तीय मामलों एवं बजट आवंटन की समीक्षा करना। विकास समिति, सी में पूछा गया है विकास समिति, इसके साथ में सही जोड़ी बनेगी फर्स्ट वाला, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की देखरेख। विकास समिति का क्या कार्य है? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की देखरेख करना। और चौथा डी में पूछा गया है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, तो इसके नाम से ही पता चलता है, इसके हेडिंग से, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का क्या कार्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वास्थ्य स्वच्छता और पेयजल पहल की निगरानी। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो मैंने लिखा हुआ है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर आएगा बी, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा गया है। 59 में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण चुने, उच्च से निम्न स्तर की ओर चुनना है हमको। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ए जिला पंचायत आएगा, फिर सी आएगा जनपद पंचायत, देन बी आएगा ग्राम पंचायत, लास्ट में आएगा ग्राम सभा। तो सही सीक्वेंस आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान
73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है? तो ये पंचायत की पहली सभा से आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? तो सही ऑप्शन आएगा सी, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। ग्राम सभा के कार्य। तो ग्राम सभा के कार्य है ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, गांव में योजनाओं का अनुमोदन करना, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। फिर थर्ड, ग्राम पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करना, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। फोर्थ, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करना, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए में कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके कार्य दिए हुए हैं। अनुच्छेद 40 किससे रिलेटेड है? तो ये आएगा थर्ड ऑप्शन, नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 63। अनुच्छेद 40 का सही जोड़ी आएगा ऑप्शन नंबर 3, नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। और संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, इसके साथ सही जोड़ी आएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट। तो ये संविधान 73वां में जब संशोधन हुआ था तो इस समय बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट दी गई थी। ऑप्शन सी में पूछा गया 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था? पंचायतों के कार्यों का विषय उठाया गया था। तो इसमें आएगा 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यों का विषय ऑप्शन नंबर सेकेंड। एंड फोर्थ में अनुच्छेद 243। तो ये अनुच्छेद 243 जो है ये क्या कार्य है इसका? पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा। इसमें अनुच्छेद 243 में क्या उल्लेख है? पंचायत एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक दर्जा देना। तो ये सही जोड़ी था। तो इस पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ए वाला सही है। जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अभिकथन में बताया गया है कि ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, और कारण बताया गया है कि ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। तो इसमें दोनों ही सही है और आर जो है सही स्पष्टीकरण देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायती समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार GBDP तैयार करने एवं लागू करने हेतु उनके चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो GBDP तैयार करने के लिए सही क्रमबद्ध आएगा। पहला में आएगा बी को सबसे पहले रखेंगे, ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति विश्लेषण और संसाधन मानचित्रण। फिर उसके बाद में आएगा डी, GPDP तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन। फिर आएगा ई, सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना। फिर आएगा ए, ग्राम सभा द्वारा GPDP को मंजूरी देना। और लास्ट में आएगा सी, जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार प्रस्तुत करना। तो सही सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, ई, ए और सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित की जानी होती है? तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस दिनांक से लागू किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। इसमें ये पंचायतों के संबंधित प्रमुख योजना है जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, तो ये संविधान 73वां अधिनियम 1992 किस दिनांक को लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, जो पंचायतों से संबंधित है और जिसमें 29 विषय रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? तो सरपंच के लिए जो होता है ये सीधा चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं पार्ट 5, ये है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं। तो ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं है इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहले में पूछा गया ए में पीएम उज्ज्वला योजना। तो पीएम उज्ज्वला योजना सबने ही सुना होगा, इसका क्या कार्य है? तो इसका आएगा पेट्रोलियम प्राकृतिक मंत्रालय, ये इसका सही आएगा ए, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ये पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आता है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को सिलेंडर और गैस सिलेंडर दिया जाता है। दूसरा है आयुष्मान भारत कार्ड, ये भी आप लोग सभी जानते होंगे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण योजना के तहत आता है आयुष्मान भारत कार्ड, जिसमें गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं वो 10 लाख तक का इलाज फ्री में कर सकते हैं किसी भी बड़े हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका आई थिंक 5 लाख है। तो ये आयुष्मान भारत कार्ड है जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। सी आएगा सुकन्या समृद्धि योजना, ये लड़कियों के लिए है जहां गरीबी रेखा के नीचे जिनके घर में जो बच्चियां रहती हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसमें ये इसको कौन हैंडल करता है? महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है ये। और डी है अटल पेंशन योजना, तो इसका सही जोड़ी आएगा वित्तीय सेवा विभाग। पेंशन सभी जानते हैं, तो ये पेंशन से रिलेटेड है अटल पेंशन योजना, इसके साथ सही जोड़ी आएगा वित्तीय सेवा विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इन उच्च समिति का अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण। कथन में पूछा गया है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये क्या है? सही है। कारण बताया गया है कि ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उसका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। कारण गलत है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस पर सौभाग्य योजना, तो सौभाग्य योजना जो है ये कब लागू हुआ था? 25/9/2017 को। ठीक है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना ये लागू हुई थी 1 मई 2016 को। वंदन महतारी योजना
वंदन महतारी योजना ये 2 अक्टूबर 2023 को लागू की गई थी। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना ये 19 नवंबर 2020 को लागू की गई थी। और श्री धन्वंतरी जेनेरिक औषधि स्टोर योजना ये 20 अक्टूबर 2021 को लागू की गई थी, जो दवाइयों से रिलेटेड है, जिसमें कम दाम पे ये मेडिसिन दी जाती है श्री धन्वंतरी जेनेरिक औषधि स्टोर योजना के अंतर्गत। तो इसका सही सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी। ये मैंने मतलब इसके ईयर्स बता दिए हैं कि कौन सी योजना कब लागू की गई थी। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को लागू हुई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लागू हुई थी। इस तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कथन और कारण बताया गया है। कथन पूछा गया कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शासित अधिरोपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। तो ये सही है। कारण बताया गया, कारण है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये सही है। तो और इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है इसकी सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था? ये ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। सितंबर 2013 को ये सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया था, सितंबर 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जन सूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है? तो ये लोक प्राधिकारी के द्वारा अधिकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 78 क्वेश्चन, नाबार्ड का कार्य क्या है? तो नाबार्ड का कार्य क्या है? प्रत्यक्ष वित्त पोषण, पूर्ण वित्त और विकास संबंधी। ए, बी और सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल योजना मिशन ने किस माह व वर्ष में ग्रामीण वाश नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया है? तो ये मार्च 2025 को शुरू किया था। कौन सा? ग्रामीण वाश नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया गया था मार्च 2025 को। किस योजना के तहत? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2014 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा इंदिरा आवास योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा के निम्नलिखित निर्देश थे। तो क्या क्या निर्देश थे? पहला, मकानों की कमी का आकलन न किया जाना। दूसरा, लाभार्थी के चयन में पारदर्शिता की कमी। और चौथा, लाभार्थी को ऋण की अनुपलब्धता। और लास्ट, निगरानी का कमजोर तंत्र। तो सी इसका सही सीक्वेंस आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। सबको पता होगा सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 को लागू हुआ था, और इसका ये कौन सी प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 को लागू हुई थी। बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना ये 2014 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये 2000 को लागू की गई थी, सन 2000 में। और दीनदयाल अंत्योदय योजना ये लागू की गई थी 2025 को। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये 2005 में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की
सब स्कीम या उप योजना है। तो ये 2016-17 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो ये स्वतंत्र ऑडिट दल द्वारा की जाती है और आंतरिक अंकेक्षण पंचायत संचालनालय द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 86। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना हुई थी। कब? 26 सितंबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ये सही जोड़ी है। उद्देश्य क्रमांक 5, इसके साथ सही जोड़ी आएगा लैंगिक समानता। उद्देश्य क्रमांक 6, इसके साथ आएगा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। उद्देश्य क्रमांक 7, इसके साथ में आएगा सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। और उद्देश्य क्रमांक 8, इसके साथ आएगा उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। तो सही सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम निम्नलिखित अनुसार व्यवस्थित करें। तो अगर हम सूचना का अधिकार लगाते हैं तो हमको किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहेंगे? बी आएगा पहला, आवेदक जन सूचना अधिकारी को वांछित सूचना के लिए आवेदन करेगा। फिर उसके बाद में आएगा सी, निर्धारित समय पर जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा। और लास्ट में आएगा आवेदन निर्धारित समय पर निराकृत न होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील किया जाएगा। तो ये सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर बी, पहले में बी, सी, देन ए। क्वेश्चन नंबर 89। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? तो बिहान नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को बिहान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सही जोड़ी है। नाबार्ड, नाबार्ड के साथ आएगा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पूर्ण वित्त उपलब्ध कराना। नाबार्ड क्या करेगा, इसका क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 90, ये सही जोड़ी है। नाबार्ड, नाबार्ड का कार्य क्या आएगा? विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पूर्ण वित्त उपलब्ध कराना। दूसरा बी में पूछा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके साथ सही जोड़ी आएगा राज्य स्तर पर संचालित एवं शीर्ष वित्तीय संस्था। सी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इसका कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को साख उपलब्ध कराना। डी, राज्य सहकारी बैंक, इसका कार्य है कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो सही सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 6, ये जनरल हिंदी के क्वेश्चंस है। इसमें 91 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो तत्सम शब्द का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, अंगुली। अंगुली तत्सम शब्द है इसमें। 92 में पूछा गया है, व्यर्थ शब्द में समास निहित है। तो व्यर्थ शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 93 में पूछा गया है, जवानी उदाहरण है। तो जवानी किसका उदाहरण है? भाववाचक संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम रेखांकित कीजिए। तो सही क्रम आएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले ए, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कारण कथन है, मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निरनुनासिक ध्वनि निकलती है। ये सही है। कारण बताया गया, यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में यण संधि का क्वेश्चन नंबर 96, इसमें सही जोड़ी है, मनुष्य अन्न खाता है। इसका सही जोड़ी आएगा विधानार्थक वाक्य है ये।
माता पिता का कहना मानो, ये क्या है? आज्ञावार्थक वाक्य, नाम से ही इसके शब्दों से ही समझ आता है सेंटेंस से कि माता पिता का कहना मानो आज्ञावार्थक वाक्य है। सी, ईश्वर सबका भला करे, ये इच्छाबोधक वाक्य। हम किसी को अपनी इच्छा से अगर आशीर्वाद देते हैं, जैसे कि ईश्वर आपका भला करे, इस तरह से बोला जाता है ना, तो ये है इच्छावाद बोधक वाक्य है। और पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो ये क्या है? संकेतार्थक वाक्य, मतलब संकेत दे रहा है कि अगर पानी नहीं आता तो धान सूख जाता, तो ये सही जोड़ी आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित को उदाहरणों से मुहावरों को पहचानिए। तो इसमें मुहावरे कौन कौन से हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये एक मुहावरा है। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये भी मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जे और के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में यण संधि का उदाहरण। तो यण संधि का उदाहरण है मात्रानंद, ऑप्शन नंबर सी। इसको मात्र धन आनंद विच्छेदित कर सकते हैं, मात्रानंद। लास्ट क्वेश्चन 99, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, बड़ा सा पेड़ उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का, मतलब किसी के गुणों का जो बारे में बताया जाता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे पेड़ क्या है? बड़ा है, तो पेड़ की विशेषता बताई गई थी, ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये थे ADEO के पार्ट 2 के कुछ आंसर्स जो बचे हुए थे, तो ये थे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप भी चेक कर सकते हैं, वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि सही आंसर देने की। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।